मतलब पासमोर्टम क्या रे? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम होय फांसी के रे? ये मारे होए। अरे बाप रे साले ये क्या चला जे कोनो नदी में फेंक के आवे का? ले जाओ किसी खाई में फेंक दो। जब तो एक शरत बा। क्या शरत बा? अबे शरत नहीं भौजी सर जाएगी। अपने बहनिस कह दे हमका देई कि नहीं? कब थाली ए बाबू भौजी कल गई। ले जाओ। मुहता का तेरे मुंह चौना चा भागे से भैया बोल रहे एक ऐसे पूछा पहले काहे मारे भाभी के ऐसे पूछा सब रो करके हमें दिखा रहा है बता दे बहन का क्यों तूने मारा? बता दे बहन तो अपने क्यों तूने मारा? थोड़ा ना
जीजा। चुप रहो। क्यों बे कुत्ता, मुझे और मेरी बहन को कितना दर्द हो रहा है। आज दुनिया से तेरी भाभी चली गई, लेकिन हरामजादा पैसा नहीं था तो उसे मारने से तुझे क्या मिला, क्या मिला? क्या किया जाए? क्या किया जाए? अरे इतना तो आपको दिमाग होना चाहिए भैया कि अगर एक खून अभी घर पे हुआ है, इसे आते जाते पड़ोसियों ने देखा होगा। और हमारे पड़ोसी कितने अच्छे हैं, कितने नेक है बेचारे, कि हमारे घर पे आने जाने वालों को कितनी अच्छी नजर रखते हैं। अगर ये घर से बाहर नहीं गया तो ये समझिए कि हम दोनों कानून के चपेट में आ जाएंगे। सीधी सी बात है भैया, इसे यहाँ पर मत मारो, इसे किसी जल्लाद के हवाले कर दो, जंगल में ले जाएगा, इसे काट के वहीं पर फेंक देगा। सबूत के तौर पर भैया इसकी आंख और इसका कलेजा मंगवा लीजिएगा, मैं पैरों तले से रौंदूंगी। मेरी प्यारी बहन, क्या दिमाग थी? सागर शराबी हूँ, हंसने की कोशिश मत करना। मर हो मेरी बहन ना, कुछ भी कर दो, इनके सामने हंसे कोशिश ना करे, जो कुछ करे कोई ऐसी पूछे करे कायस कि ये मोदी जी का सार है। बहन भैया तेरी मत करो। कौन जल्लाद है आपके पर्चे में? छुटुआ जानता है। यही से पूछा। ए छुटुआ, छोटो बाबू, ये बता, तेरे जानकारी में कोई जल्लाद है? अरे बाबू साहेब, एक जल्लाद रहा कलुआ कसाई, तो क्या हुआ? बेचारा मर गया। कब अब हम लोग 15-16 दिन तक हुए ना भैया। हाँ। चौराहा पर चाय पियत रहे, हम लोग खड़े हुए कैसे बात करते रहे उसे। साला बोल रहा मर गए। कहाँ से मर गए रे? 15-16 दिन भवा मिली रहे, तेरा ही कितना दिन पे हो था? 13 दिन पे। तब जौने दिन मिली वही 3 दिन बाद वो मर गया बेचारा। तोर कहा मतलब का हमरे लोग की वजह से मर गया? बिल्कुल मर गया, मिली न होती, बोले न होती, न मरत। तो का करी रे? देखा वैसे तनी तुनी कम ना है तो जल्लाद नहीं मिलता, लेकिन तनी तुनी कम ना है तो हम खुद ही नंबर 1 के जल्लाद है। अच्छा जल्लाद है। आया तो भैया इस बात कहले भैया, ऐसे पैसा वैसा तय कैला? बोलो। हम मटर कही दे, मर्डर कर दो। हाँ मार डालूंगा, काट डालूंगा, नोन मिला के चाट डालूंगा, आँख और कलेजा बचा लूंगा, तुम्हारी बहन को दे दे। साले सही बात। अरे जा छठो बाबू, रामचादी, बुलाओ जल्लाद। जल्लाद नहीं है, तुम खुद हो। आ, ले जाओ आ, इस हरामजादे को काट करके ले आओ। और ये बताओ कितना लोगे पैसे? दोपहर भे दिया है जा बस। क्या बदतमीज, क्या दोपहर भे? कहा तो कितना ले हुआ, दोपहर भरे दिया है जा बस। पैसा की बात करत हन रे। पैसा की बात करो साले। तो वह पैसों हमहू कहा थे दोपहर भरे दिया है जा बस। हट जाओ, ले जाओ। बहुत मुचल है क्या? लगे जा जल्दी से यहाँ से। जाते जाते भैया देखिए मत करेगा जुड़ाई जाता भैया। अरे बहन, इधर आने भैया, मुझे क्षमा करना भाई साहब, इस सब मैं सागर सिंह के कहने पर कर रहा हूँ, लेकिन आप परेशान मत होइए भैया, आप यहाँ से चलिए, मैं आगे आपका जुगाड़ करूँगा भाई साहब। बाबू साहब, बाबू साहब, का बारे? इसको मार डालूंगा। आला के जा, जा हट। हाँ? जा लेके। जा रहा हूँ इसको लेके, मार डालूंगा बाबू।
वाले। अरे परमात्मा आज तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है बाबू। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता। नेता भैया, नेता भैया, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर। अरे बाबूजी, बात उस समय की है जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और साथ ही साथ हमारी सीता मैया वनवास गए थे। उस समय बाबूजी, जिस समय माँ सीता का जंगल में हरण हुआ बाबू, उस समय माँ सीता को बचाने वाला कोई नहीं था। हाँ, ये आगे आदरणीय महोदय, हमारे बड़े भाई हमारे शिव भैया अश्विन को देखते हुए 11 रुपया मान है पुष्कर भैया को पालती हरी स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। ए आगे इसी ग्राम सभा के रहने वाले आगे हमारे भीमराव अंबेडकर भैया 11 रुपया इस सीन को देखते हुए आया है। बड़े भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, बन गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, संग ही सीता माई। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पे, बन गए दोनों भाई। राम गए और लखन गए थे, संग ही सीता माई। वन में हरण हुआ सीता का। ए आगे हमारे पप्पू भैया PWD वाले, आप साहब भारत सरकार मंत्रालय द्वारा 4 ए आगे चिड़ौरा पानी टंकी के रहने वाले 21 रुपया भेजे हैं। धन्यवाद। वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। खुशी का माहौल है भैया। अब आपकी 8वीं शादी होगी और मेरा काम खत्म हुआ, मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए। के यार ये अगेन रजन टेलर भैया हमारा ही बरे आए हैं का ही है नाय कहा था अगर सिवावक परिट बताया ना है। मान लो कि अगर कपड़ा फट जाए तो हम लोग नया ले ना लें। ओ कफनो सियत है ना हम करो कफन। पागल यहाँ इच्छा तू बता देना उनका कर्जा दे यहाँ 21 रुपया दे रहे हैं जो किसी ग्राम सभा निवासी हैं। सगुनों में से बाबू को पालती है स्वागत बंधन अभिनंदन करती है। जा तू जो है आराम से करा चाहे झटका में करूँ कौन आगे से भैया अब मैं जा रही हूँ आराम करने। कहाँ रहे? आराम करने मेरा काम आराम खत्म। करने जा रहे? हाँ लेकिन बहन जी भैया। क्या बताऊँ, आज पास में 1 पैसे नहीं, तो शराब पीने का भी पैसे नहीं। बहन मैं सोचता हूँ
कुछ दिन के लिए अपने ससुराल चली जाओ। कहाँ? ससुराल चली मैं नहीं जाऊंगी भैया। देखो बहन, जेब में एक पैसे नहीं है, अरे जा करके लाओ, भाई को दो ना, खर्च कहाँ से चलेगा। मतलब भैया मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा? जरूर जाना पड़ेगा। और अगर नहीं जाऊंगी आपकी शादी भी कैसे होगी भैया? ये सब कुछ जानती हो। ससुराल जाऊं फिर? ससुराल जाऊंगी भैया, लेकिन आपके कहने के मुताबिक 2-4 दिन के लिए नहीं जाऊंगी, 10 दिन के लिए जाऊंगी भैया। क्या? हाँ। अरे बाप रे, अरे तब तो ये भाई सागर शराबी पागल हो जाए। कुछ नहीं भैया, 10 दिनों के लिए छोड़ दो ना आप। पहले एक बात सुनिए, आपकी 8वीं शादी हो रही है और मेरी भी शादी 3 सालों के 3 सालों से मैंने अपना घर बर्बाद नहीं किया है। तो मैं सोच रही भैया, अगर आप 8वीं शादी करेंगे तो मैं भी 8वीं शादी करना। अगर वो घर बर्बाद नहीं करूंगी तो शादी होगी कैसे? 10 दिनों की मोहलत इसलिए मांग रही हूँ कि वहां से आऊंगी, उसका घर बर्बाद करूंगी, सब कुछ लूट के आऊंगी, फिर अपनी शादी और आपकी शादी दोनों साथ ही साथ में कर लेंगे। ये बात ठीक है ना? बहुत बड़ा दिमाग है। जाते ही आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दूंगी, ताकि आप पीने खाने में मस्त रहिएगा। 10 दिन कैसे बीत जाएंगे पता ही नहीं चले, 10 दिनों में मैं आ जाऊंगी। ठीक है बहन। ओके, लेकिन जरूरत पड़ेगी मैं फोन करूंगी, आप दौड़ के आइएगा मेरे पास। जरूर आऊंगा। ठीक है भैया, आप चलिए, मैं तैयारी करके यहाँ से निकलती हूँ। ये बात जी भैया। ठीक है। ठीक है भैया। हाय रे, तो अरे दहिनतिया पहले अपन प्रॉपर्टी बतावा कितनी बा, उतना दिखावा, कुछ बैंक बैलेंस दिखावा, तब पता लग प्रधान हमका लगा लेटरिंग बाटत कुछ पैसा खर्चा कर रहे हो। ना तुहू को लेटरिंग दी है प्रधान। नाहे तहिन ले लिहे ओका, जब प्रधान तो का लेटरिंग दे ओका लिहे रखे दिन खाई जाए तुरंत। वो समझा? 12-15 हजार मिलबई करी तो लिहा खूब खाया पिया चारा कहीं मस्त रहा। तहिनतियो 75 वाली 80 खोई के 5 रुपया महंगा है गे तोहरे लिए। तब भैया हरा ई रहा नैहरे के रार, अब यहाँ से नैहरे के रार खत्म। रार देख लिया, अब अत्याचार देखा, चला तो अब ससुरे हिया रहे तो ऐसे रहे, ससुरे जाए के परी तो एक हाथ घूंघट में रहे के परी। हुआ जाए के बाद बूढ़ पुरनिया समझावा आवथिन फलानी, वो फलाने से ना राह बचायू, उनकर परछाई बचायू, उनसे बोलू न उनके आगे मुंह न खोलू। कितना कुछ झेल के पड़ा था। मेहरारू के दर्द मेहरारू समझी, माई बहनी हरे समझ दिया। ये लोग दहिनतियों हर खाली खी 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 करे हैं। ये लोग मजा पावा या ये दहिनतियों ब्याह ही करने परेशान है। अच्छा जा, जैसे सास शादी करो 8वीं न सही तो नहीं से गांठा। पहले जब 7वीं शादी जगह साथे में ओकर निपोर दे तब इनका निपोरी ना हम पहले हुआ चली, अब चला ही ससुरे में। और ससुरे में कैसे गंगा दे रही थी, देखा जा कैसे? लेकिन कैसे